हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। कल आप लोगों ने पढ़ा था नोट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चलिए, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था नोट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नोट नोट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। कहाँ कहाँ है भारत में नोट छापने की प्रेस, कहाँ कहाँ है भारत में मुख्य नोट छापने की प्रेस। चार जगह कल इसे पढ़ चुके थे। कहाँ पढ़े थे? मैसूर। एक में जो है मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। दूसरा क्या पढ़े थे? सालबोनी। सालबोनी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। एक है मैसूर जो कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। दूसरा सालबोनी जो कहाँ है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। तीसरा कहाँ है? देवास है जो एमपी के अंदर। तीसरा कहाँ है? देवास जो मध्य प्रदेश के अंदर है। चौथा जो हम लोगों को पढ़ा था, चौथा क्या पढ़ा था? चौथा हम लोग पढ़ा नासिक जो कहाँ के अंदर है? महाराष्ट्र के अंदर। जो चौथा को पढ़ा था नासिक जो कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर, सॉरी। चौथा जो नासिक है कहाँ जो है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। मुख्य चार प्रेस है नोट छापने की भारत के अंदर। वेस्ट बंगाल कहाँ है? सालबुनी जो वेस्ट बंगाल के अंदर है। दूसरा देवास जो कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। चौथा जो पड़ा था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ है? नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। फिर इसको हम किस याद रख सकते हैं? महेंद्र सिंह धोनी से याद रख सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी से याद रख सकते हैं। एम से महाराष्ट्र। एस से, सॉरी, एम से महाराष्ट्र। एस से, सॉरी सॉरी, एम से मैसूर। एस से सालबुनी। डी से देवास। एन से नासिक। इसको इससे याद रख सकते हैं। कल इसे ट्रिक पढ़ चुके थे हम लोग। अब आगे देखते हैं। आगे हम और पढ़ा था जो ऊपर वाले जो दोनों हैं, कौन है दोनों? मैसूर। मैसूर और सालबोनी। सालबोनी। मैसूर और सालबोनी ये दोनों जो है क्या करते हैं? ये आरबीआई के अंदर काम करते हैं। ये आरबीआई के अंदर है। किसके अंदर है? आरबीआई के अंदर। ये आरबीआई के अंदर आरबीआई नोट छपाता है। किससे? आरबीआई किससे नोट छपाता है? बी आर बी एन एम पी एल। बी आर बी एन एम पी ए। इससे आरबीआई नोट छपाता है। आरबीआई खुद नोट नहीं छापता है, आरबीआई छपाता है। किससे? इसे छपाता है बी आर बी एन एम पी एल। बी आर बी एन एम पी एल से नोट छपाता है। दूसरा जो आगे जो दो पढ़े थे हम लोग, कौन पढ़े थे? दो जो आगे पढ़े थे, देवास। देवास और नासिक। आगे हम लोग पढ़े थे देवास और नासिक। देवास और किसके अंदर है? ये भारत सरकार के अंदर है। या भारत सरकार के अंदर है। किसके अंदर है? भारत सरकार के अंदर है। भारत सरकार के अंदर। कार के अंदर। अंदर है। किसके अंदर है? ये भारत सरकार के अंदर है। सब कल हम पढ़ चुके थे। इससे भारत सरकार नोट छपाता है। किससे? इससे एस पी एम भारत सरकार नोट छपाती है। लेकिन जारी कौन करता है? जारी आरबीआई ही करता है। लेकिन जारी कौन करता है? ये जारी करता है आरबीआई। आगे हम लोग पढ़े थे, आगे हम लोग कल पढ़े थे। और आगे जो हम लोग पढ़े थे, सिक्योरिटी प्रिंटिंग मेंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बारे में पढ़े थे। यहाँ पे सिक्के भी छापा जाता है। और क्या पढ़ा था? सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी जहाँ पे पेपर बनता है। आगे हम लोग पढ़ा था सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल, यहाँ सरकारी प्रतिभूतियां छपा जाता है। छपा नहीं, सॉरी, बनता है। सरकारी प्रतिभूतियां बनता है। थ्रेड यानी कि धागा, जो नोट के ऊपर जो धागा होता है यहीं पे बनता है। और क्या पड़ता है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है यहाँ पे बनता है। वाटर मार्क जो है यहाँ पे बनता है। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था, आगे जो हम लोग पढ़ा था सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे क्या होता है? छपता है।
ये छपता है, ये क्या करता है, छपता है। जितनी सिक्योरिटी होती है यहीं पे छपाई जाती है, वहाँ पे बनता है। सिक्योरिटी पेपर मिल के अंदर पेपर बनता है। यहाँ पे क्या होता है, छपाई होता है। यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ पे छपता है, यहाँ पे पॉन्ड छपता है, यहाँ पे छपता है। जितने भी छापने का काम होता है यहाँ पे छपता है। ऊपर वाला पेपर मिल में पेपर से बनता है और ये नीचे वाला में छपता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे जो मिंट, हम लोग क्या पढ़े थे आगे, मिंट यानी कि टकसाल। आगे हम लोगों ने पढ़ा था टकसाल। मिंट, मिंट यानी टकसाल, टकसाल, टकसाल यानी कोइन, सिक्के। कोइंस यानी कि सिक्के, सिक्के। कहाँ कहाँ बनते हैं, ये भी 4 जगह बनते हैं। कहाँ कहाँ बनते हैं, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। एक कहाँ बनते हैं, कोलकाता, कोलकाता बनते हैं। कोलकाता, कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। ये कब 1950 में। यहाँ पे कोई नो सिंबल, यहाँ कोई नो सिंबल, नो सिंबल। दूसरा, दूसरा हम लोगों ने कल पढ़ा था मुंबई, 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 मुंबई हम लोग पढ़ा था। यह महाराष्ट्र में 1830 में बना था। और यहाँ पे क्या चीज का छाप होता है, हीरा का छाप होता है। क्या चीज का छाप होता है, हीरा का छाप होता है, हीरा। अगला जब हम लोग को पढ़ा था नोएडा, नोएडा। अगला हम लोग पढ़ा था नोएडा। नोएडा कहाँ है, यूपी के अंदर है। नोएडा, नोएडा कहाँ है, यूपी के अंदर है। कब बना था, 1989 में बना था। 1989 में बना था। यहाँ पे जो, यहाँ पे जो गजा का जो सिक्का आता है उसमें किसी का छाप रहता है, डॉट का छाप रहता है, डॉट का। क्या चीज का आता है, डॉट का। फोर्थ नंबर जो हम लोग पढ़ा था हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद में, हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना के अंदर। हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना का। एक कब बना, 1903 में बना था। 1903 में बना था। यहाँ पे स्टार छाप होता है, यहाँ के पहले सिक्का पर स्टार, स्टार यानी कि, हाँ, स्टार का छाप होता है। अब 1 रुपए के नोट का कुछ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कल पढ़ चुके थे, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट। ये आरबीआई के अधीन नहीं है, या ये सरकार के अधीन है, या किसके अधीन है, ये आरबीआई के अधीन नहीं है, ये सरकार के अधीन है। इसका पर जो हस्ताक्षर होता है किसी गवर्नर का नहीं होता है, वित्त सचिव का होता है। इस पे हस्ताक्षर जो होता है किसका होता है, वित्त सचिव का होता है, वित्त सचिव, सचिव का। 1 रुपए का नोट पर जो हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। आरबीआई अधिकतम कितने मूल्य तक का नोट छाप सकता है, आरबीआई जो अधिकतम कितने मूल्य तक नोट छाप सकता है। आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपए तक के मूल्य का नोट छाप सकता है। भारत सरकार लगभग कितने, भारत सरकार जो है, कोइंस, भारत सरकार किसके परमिशन से नोट इशू करता है, आरबीआई के परमिशन से, आरबीआई के परमिशन से। लेकिन 2011 के तहत, 2011 के तहत, 2011 के तहत अधिनियम, अधिनियम 2011 के तहत 1,000 रुपए के, 1,000 रुपए के मूल्य तक का सिक्का, तक का सिक्का छपवा सकता है। तो भारत सरकार मूल्य तक का सिक्का छपवा सकता है। कौन छपा सकता है, सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार। कौन छपा सकता है, भारत सरकार। आरबीआई करेंसी जारी करने का अधिकार, आरबीआई को करेंसी जारी करने का अधिकार कितने से, 1934 से। आरबीआई को करेंसी जारी करने का अधिकार कितने से है, करेंसी जारी करने का अधिकार 1934 में मिला। ये धारा कितने, धारा 22 के तहत, धारा, धारा 22 के तहत। तो कल ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। और देखते हैं आज का जो पॉइंट है हमारा। आज का जो हमारा पॉइंट क्या, फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के कार्य, फंक्शन, फंक्शन ऑफ आरबीआई, फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई मतलब आरबीआई के कार्य, आई के, आरबीआई के, आरबीआई के कार्य।
आरबीआई के कार्य आएंगे आरबीआई के कार्य। आरबीआई का जो पहला काम है, आरबीआई का जो पहला काम है कौन सा है? मेकर ऑफ करेंसी, मेकर ऑफ करेंसी, मेकर ऑफ करेंसी, मेकर ऑफ करेंसी, मुद्रा का निर्माण, मुद्रा का निर्माण या मुद्रा छपवाना, मुद्रा का निर्माण, मुद्रा का निर्माण, निर्माण या मुद्रा छपवाना, या मुद्रा छपवाना, मुद्रा छपवाना, छपवाना। यहाँ पे जो करेंसी का मतलब क्या है? करेंसी का मतलब रुपया होता है, कागज के नोट, कागज के नोट, यानी सिक्का भी होता है लेकिन सही मायने में कागज का नोट होता है। करेंसी का मतलब कागज, कागज का नोट, का नोट, कागज का नोट। सिक्का भी होता है लेकिन सही मायने में जो है ना कागज का नोट। करेंसी का मतलब क्या होता है? कागज का नोट। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जो इसका कार्य है कौन सा? दूसरा जो इसका कार्य है मुद्रा जारी करना। कौन सा है? मुद्रा, मुद्रा जारी करना, जारी करना। दूसरा जो इसका कार्य कौन सा है? मुद्रा जारी, जारी करना, मुद्रा जारी करना, मुद्रा जारी करना, जारी करना, मुद्रा जारी करना, करना का मतलब issue of, issue of currency, issue of currency। थर्ड नंबर में जो इसका कार्य, थर्ड नंबर में जो इसका कार्य है इसको मॉनेटरी, मॉनेटरी, मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मौद्रिक, मौद्रिक, मौद्रिक नीति का निर्माण, नीति, मौद्रिक नीति का निर्माण, मौद्रिक नीति का निर्माण, मौद्रिक नीति का निर्माण। मौद्रिक, मौद्रिक नीति, नीति का निर्माण, नीति का निर्माण। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर जो इसका कार्य आरबीआई का, फोर्थ नंबर जो मैंने कहा कि जैसे मुद्रा का नियंत्रण, मतलब फोर्थ नंबर जो इसका कार्य आरबीआई का विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण, विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण, पर नियंत्रण, विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण, विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण, विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण, विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण। इसी को और बताया जाता है क्या? बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? बैंक ऑफ गवर्नमेंट, सरकारी बैंक भी कहा जाता है इसे। बैंक, आरबीआई को सरकारी बैंक भी कहा जाता है, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी सरकार, सरकार का बैंक, सरकार का बैंक, सरकार का
बैंक, इसे और क्या कहा जाता है, इसे बैंकर्स, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स, बैंकर्स बैंक इसे ही कहा जाता है, यानी कि बैंकों का बैंक, यानी कि बैंकों, बैंकों का बैंक इसे ही कहा जाता है, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक इसे ही कहा जाता है। और इसे क्या है, इसे अंतिम ऋणदाता भी बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, अंतिम ऋणदाता भी बोला जाता है, LR, इसे लैंडर, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, रिसोर्ट, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब इसका अंतिम ऋणदाता भी बोला जाता है, अंतिम ऋणदाता भी बोला जाता है, अंतिम ऋणदाता, ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता भी इसे बोला जाता है। और इसे इसका RBI के गवर्नर जो है, RBI के गवर्नर का गवर्नर, RBI का गवर्नर जो है वह IMF का मेंबर होता है, और किसका मेंबर होता है, IMF, IMF का मेंबर होता है, IMF का मेंबर, IMF का मेंबर होता है, मेंबर होता है मतलब IMF का सदस्य होता है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, मॉनिटरिंग, मॉनिटरी फंड, मॉनिटरी फंड, फंड इसका हिंदी जो हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय, 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 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका जो RBI का जो गवर्नर होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य होता है। आम आदमी का इस किस बैंक के अंदर आम आदमी खाता नहीं होता है, RBI के अंदर, RBI के अंदर, अंदर जो है ना आम आदमी का खाता नहीं होता है, आम आदमी का, आदमी का खाता नहीं होता, खाता नहीं होता है, नहीं होता है, RBI के अंदर आम आदमी का खाता नहीं होता है। RBI बैंकों को ऋण देता है, RBI बैंकों को ऋण देता है, बैंकों को ऋण देता है, RBI किसको ऋण देता है, बैंकों को लोन देता है, ऋण देता है, यानी कि लोन देता है, बैंकों को लोन देता है, RBI बैंकों को लोन देता है, अंतिम ऋणदाता है, RBI को अंतिम ऋणदाता बोलते हैं, RBI किसको, बैंकों को ऋण देता है, ना कि RBI जो है बैंकों को ऋण देता है, ना कि किसी व्यक्ति को। मान लिए आदमी, कोई आदमी है, अच्छा आदमी, या नॉर्मल बैंक है, और ये RBI, RBI आदमी को अगर पैसा जमा करना है इस बैंक में जमा हो, ना कि RBI के अंदर, RBI में इसका पैसा जमा नहीं होगा। तो यही से अगर ऋण लेना है तो इस बैंक से
ऋण मिलेगा आदमी को, ना कि आरबीआई से। आरबीआई से ऋण नहीं मिलेगा, आरबीआई से ऋण नहीं मिलेगा। ये बैंक जाके इससे लोन ले सकता है, ये बैंक जो है बैंक जाके आरबीआई से लोन ले सकता है, आरबीआई से लोन दे सकता है, लेकिन आदमी को नहीं मिला। ये सब समझ सकते हैं, आप तो समझ आ रहे हैं। आगे आगे देख लेते हैं। आरबीआई आरबीआई जो है महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। आरबीआई जो है आरबीआई जो है आरबीआई महंगाई पर कंट्रोल कर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार पूछा भी जाता है। आरबीआई 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 मॉनेटरी पॉलिसी पर मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी पर पॉलिसी कंट्रोल के लिए और कंट्रोल के लिए आरबीआई आरबीआई महंगाई पर कंट्रोल के लिए महंगाई पर कंट्रोल के लिए ये बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी 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 पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, यानी कि इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इनफ्लो आता है, यानी कि फ्लो ऑफ मनी इसे बोल सकते हैं। फ्लो ऑफ मनी मनी या फ्लो ऑफ मनी या इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेक्शन फ्लो ऑफ मनी या इन्फ्लेक्शन। इसके अंदर जो है ना वस्तुओं का जो दाम है, वस्तुओं का दाम बढ़ता है, और इन्फ्लेक्शन वह होता है जिसमें वस्तुओं का दाम क्या होता है, बढ़ता है। वस्तुओं का कीमत क्या होता है, बढ़ता है, और मुद्रा यानी मनी की कीमत घटता है, यानी मनी की कीमत घटता है। इसी पर नियंत्रण के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है, इसी पर नियंत्रण के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाया जाता है। इनफ्लो ऑफ मनी या इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेक्शन के अंदर वस्तुओं का कीमत क्या होता है, बढ़ता है, और मुद्रा की कीमत घटता है। यानी कि जैसे जान सकते हैं, पहले 100 रुपये में बहुत कुछ हो जाता था, अब 100 रुपये में सब्जी तक ठीक से नहीं हो पाता है। इसी के लिए यह बनाया जाता है, महंगाई पर कंट्रोल के लिए, महंगाई पर कंट्रोल के लिए ये बनाया जाता है। इसे बोल सकते हैं महंगाई या महंगाई महंगाई या मुद्रास्फीति स्फीति। आगे हम लोगों का जो है आरबीआई 1957 के तहत जो है आरबीआई एक्ट 1957 के तहत आरबीआई एक्ट, नेक्स्ट पॉइंट जो बना आरबीआई आरबीआई एक्ट 1957 के तहत 1957 के तहत एक संगठन बना है। संगठन का नाम है MRS। एक पॉलिसी बना, एक सिस्टम बना उसका नाम है MRS, मिनिस मिनिमम मिनिमम रिजर्व सिस्टम मिनिमम रिजर्व सिस्टम बना आरबीआई एक्ट 1957 के तहत। आरबीआई एक्ट 1957 के तहत एक सिस्टम बना उस सिस्टम का नाम मिनिमम रिजर्व
सिस्टम, मिनिमम रिजर्व न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, आरबीआई एक्ट 1957 के तहत एक सिस्टम बना, MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। इस प्रणाली के तहत, इस एक्ट के तहत जो कहा गया, आरबीआई के पास मतलब 2 करोड़ हमेशा होल्ड होना चाहिए, हमेशा होल्ड होना चाहिए, मतलब जमा रहना चाहिए, होल्ड होना चाहिए। इस एक्ट के तहत आरबीआई एक्ट 1957 के तहत एक सिस्टम बना, MRS। उस एक्ट में जो बताया गया, 200 करोड़ हमेशा क्या होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए। इसके पैसा रूप में नहीं, ये जो है रुपया के रूप में नहीं होना चाहिए। ये जो किस रूप में होना चाहिए, यह रुपया के रूप में नहीं होना चाहिए, यह रुपया के रूप में नहीं होना चाहिए। 200 करोड़ यह रुपया के रूप में, उसमें होल्ड, उसमें होल्ड नहीं, ये रुपया के रूप में नहीं होना चाहिए। ये किस रूप में होना चाहिए, या 115 करोड़ जो है, 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए, गोल्ड, सोना या सरकारी प्रतिभूतियां या गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सरकारी प्रतिभूतियां हो, रुपया नहीं हो, रुपया नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रुपया नहीं होना चाहिए। और दूसरा 85 करोड़ जो है, 85 करोड़ जो स्टॉक में हो, विदेशी मुद्रा का भंडार होना चाहिए। मतलब 85 करोड़ जो है विदेशी मुद्रा होना चाहिए, 85 करोड़ विदेशी मुद्रा होना चाहिए, विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए, भंडार रहता है या होना चाहिए, भी रहता भी है भंडार। दूसरा विदेशी मुद्रा भंडार रहता है, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।